हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और वो हमेशा यही वर्ड यूज़ करते हैं कि काश मैं भी वैसा होता, या काश मेरे पास ऐसा होता, काश मैं भी ऐसा कर सकता। तो ये वीडियो, ये स्टोरी स्पेशली उन लोगों के लिए है। बट हाँ, सभी लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो क्या सीख मिलेगी वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कहानी सुनते हैं। हाँ जी, तो एक बार की बात है, एक आदमी जो कि हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है। दूसरे लोगों को देखकर या आसमान में उड़ते परिंदों को देखकर बस यही बोलता है कि वाह, इनकी क्या ज़िंदगी है, काश मैं भी ऐसे होता। मुझे भी परिंदों की तरह आसमान में उड़कर मज़े करना अच्छा लगता। काश मैं भी उड़ पाता खुली हवा में पंख फैलाकर, और मुझे रोज़ जॉब पर नहीं जाना पड़ता, बच्चों के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, घर नहीं बनाना पड़ता। लाइक तरह तरह की उसकी बातें होती। वो हर टाइम भगवान से कंप्लेन करता रहता कि भगवान मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं दी। एक दिन वो क्या करता है, बहुत मायूस होकर अपना घर छोड़कर बहुत दूर चला जाता है नदी के किनारे। और वो खुले आसमान में बहुत ही दुखी हृदय के साथ भगवान को बोलता है कि भगवान, काश मैं भी परिंदों की तरह उड़ता। वहाँ से एक बाज गुज़र रहा होता है। वो कहता है कि काश मैं भी इस बाज की तरह, ईगल की तरह बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता और बहुत मज़े कर सकता। देखिए, जब तक हम किसी की लाइफ में नहीं जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि उनकी लाइफ कैसी है ना? दूर के ढोल सुहावने, ये कहावत तो सभी ने सुनी ही होगी। वो बहुत दुखी हृदय से ज़ोर ज़ोर से बोलता है आसमान में कि भगवान, मुझे भी बाज बना दो, मुझे भी खुले आसमान में उड़ना है। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। ये अपने पंजों के बल पर अपने शिकार को पकड़ता है, खाता है और आराम की ज़िंदगी जीता है। तो भगवान प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें रियली ऐसी ही लाइफ चाहिए तो सोच लो तुम। वो कहता है हाँ भगवान, मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए। और भगवान ये भी बोलते हैं कि अगर तुमने ये लाइफ एक बार चुन ली, अगर तुम्हें ये लाइफ मिल गई तो तुम दोबारा से मनुष्य योनि में नहीं आओगी। वो कहता है कि हाँ। उसे आशीर्वाद देते हैं भगवान और वो बाज बन जाता है। पहला दिन उसकी लाइफ का बहुत अच्छा होता है। वो बहुत ऊंचाई तक उड़ता है खुले आसमान में। एंड उसको आसानी से शिकार भी मिल जाता है। एक दिन, दो दिन वो बहुत मज़े करता है। बट थर्ड डे जब वो सुबह उड़ता है, तो बहुत दूर तक जाकर भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। उसे बहुत भूख लग रही होती है। वो पास के जंगल में भी जाता है उड़कर, तो उसे एक बीमार चिड़िया दिखती है। वो झट से उसे पकड़ता है और उसको खा जाता है। तो उस चिड़िया को खाकर उसकी भूख नहीं मिटती, पर फिर भी वो बहुत अच्छा फील करता है कि कल दोबारा एनर्जी के साथ मैं खुले आसमान में उड़ूँगा और अपनी भूख है वो शांत कर लूँगा। पर उसे कहीं पे भी शिकार नहीं मिलता, क्योंकि देखिए हर दिन एक सा नहीं होता। और फिर क्या होता है, जब वो अपने घर में सो रहा होता है, वो तिनके तिनके इकट्ठे कर कर अपना घोंसला भी बना लेता है। तो बहुत तेज़ से रात को तूफ़ान आता है, उसका घोंसला टूट जाता है। एंड वो बहुत ज़ोरों से ज़मीन पर गिरता है और उसके पैरों में बहुत ही ज़ोर से एक लकड़ी का जो शाखा होती है, पेड़ की शाखा होती है, वो लगती है और उसका पंजा घायल हो जाता है। उस घायल
घायल अवस्था में उससे उड़ पाना और अपने शिकार को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जो मनुष्य होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, हरियाली हो जाती है, खेतों में फसलें अच्छी हो जाती हैं तो सभी बहुत खुश होते हैं। पर वो बाज बहुत परेशान हो जाता है और इसी बीच कौवों का झुंड आता है। वो बाज़ को देखता है कि ये बहुत लाचार है, इससे उड़ा नहीं जाता और उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं वो कौवे। तो वो अपनी जान बचाने के लिए उड़ता है, बहुत ऊपर तक उड़ता है, उससे उड़ा नहीं जाता, बट उसके पास कोई और चारा ही नहीं होता। तो वो बहुत ऊपर ऊपर तक चला जाता है ज़ोर लगाकर, पर जो वो कौवे होते हैं वो एक ऊंचाई के बाद नहीं उड़ सकते और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, वो फिर नीचे आ जाते हैं। बट कब तक वो बाज उड़ सकता था, क्योंकि उसने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया होता, मीन्स अपना शिकार नहीं किया होता, है ना। तो फिर वो कौवे उसके पास जाकर उसे परेशान कर देते हैं, उसके घाव में अपनी चोंच मारना शुरू कर देते हैं। वो बहुत बेबस और लाचार होकर ज़मीन पर आता है। वो एक हॉस्पिटल के पास पहुंचता है और मन में सोचता है कि काश मैं अगर इंसान होता, मैं भी बोल सकता और इसी हॉस्पिटल में जाकर मैं अपना इलाज करवा लेता और मैं ठीक हो जाता। बट उसे तो यही आशीर्वाद मिला था कि अब दोबारा से वो इंसान नहीं बन सकता। तो वो अपनी बात पर बहुत पछताता है एंड उसी लाचारी में, उसी भूख की वजह से उसका जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेबस होकर, लाचार होकर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। पर जाने से पहले वो यही सोचता है कि मैं काश इंसान ही होता। तो देखिए, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान ने हमें जैसा भी बनाया है, जैसी भी ज़िंदगी दी है, उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा देखकर अपने भाग्य को कोसना नहीं चाहिए कि काश मैं भी वो ले सकता या ले सकती। जैसा इंसान कर्म करता है, जिस तरह से कर्म करके वो अपना जीवन यापन करता है, वही उसकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है। सो किसी को भी देखकर अपने आप को कोसना नहीं चाहिए और ना ही भगवान को कोसना चाहिए। बिकॉज़ आजकल की लाइफ ऐसी हो गई है कि सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को देखकर लोग अपने भाग्य को कोसते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो आई होप मैंने इस स्टोरी के माध्यम से आप सबको जो भी बताना चाहा, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।